अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रीन। आज मैं बात करूँगी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन चुके होंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चंद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि यह ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ़ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर यह बात तय कर ली। भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। उनके बाप हज़रत याकूब ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में उसको खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात है, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ़ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहते। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका था उसके करीब ही एक काफिला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है, उनको बाहर निकाल लिया। और जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने उन काफिले वालों से थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, उनकी खूबसूरती व वजाहत व अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अज़ीज़े मिस्र की बीवी उन पर फरिश्ता हो गईं और उनको उनके नफ्स की जानिब से फुसलाने लगीं। एक रोज़ उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज़ पकड़ ली, जिससे कमीज़ फट गई। उस वक्त अज़ीज़े मिस्र यानी जुलेखा का शौहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया और अपने खाविन से कहा कि यह शख्स तेरी बीवी की बेआबरू करना चाहता था, जिसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फुसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर यह मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़े मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि यह उस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी है तो यूसुफ़ मुजरिम है और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठी हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वह पीछे से फटा हुआ था। अज़ीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा कि तू माफ़ी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। औरतों की दावत। इस वाक़ई की खबर सारे मिस्र में फैल गई और औरतें आपस में बातें करने लगीं कि जुलेखा अपने गुलाम को चाहती हैं। जब जुलेखा को इसका इल्म हुआ तो वो उसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। उसने तरकीब सोची कि वाया कि मिस्र की औरतों की दावत की जाए और सबके हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया और उसी वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ ले आईं। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल और खूबसूरती को देखा तो वह सब अपने होश में ना रहीं और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथ को काट लिया और कहने लगी, वाकई यह कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। जुलेखा ने उन औरतों को कहा कि यह वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। मैं हकीकत में इसको चाहती हूँ। अगर उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद करा दूंगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में।
حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن وہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب غریب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے مافک ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہیں۔